एवरीवन डियर ऑल, क्यूसी हिंदी क्लासेस के प्लेटफॉर्म पर सभी सम्मानित विद्यार्थियों का हार्दिक अभिनंदन है। इस अभिनंदन में बहुत सारा प्यार है, बहुत सारा आशीर्वाद है, बहुत सारा प्रेम है, बहुत सारा लगाव है और बहुत सारी आत्मीयता है। आत्मीयता ये है कि आप हमेशा आगे बढ़ें, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त करें। आगे हम बढ़ते हैं और हम बात करेंगे जो व्याकरण के चैप्टर समास यानी समास में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं। और समास, इससे पहले मैंने समास से संबंधित एक वीडियो यानी पार्ट 1 डाल चुका हूं। उसमें हम लोग समास का शाब्दिक अर्थ, समास की परिभाषा, समस्त पद, समास विग्रह और समास के पद को जाना और समझा भी। अब हम लोग समास के पार्ट 2 में प्रवेश कर चुके हैं और पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे समास के भेद। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, जो समास से संबंधित अगला मूल बिंदु है समास के भेद यानी प्रकार। समास के कितने भेद होते हैं? वैसे तो हम सामान्यतः रूप से यह पढ़ते हुए आ रहे हैं कि समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन कंपटीशन में थोड़ा सा क्वेश्चन बदलता है, क्वेश्चन का तरीका बदलता है। कहीं कहीं या कभी कभी क्वेश्चन जो घुमाता है और ये पूछता है कि समास के मुख्य रूप से या प्रमुख रूप से कितने भेद होते हैं। यानी कह सकते हैं कि समास के भेद को 2 भाग में बांटा गया है। एक जो मुख्य रूप से कहा जाता है या पूछा जाता है कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं, और एक जो हम लोग पढ़ते हैं कि सामान्य रूप से समास, सामान्य रूप या इसी को हम लोग गौण भी बोलते हैं। गौण रूप से समास के कितने भेद होते हैं। तो अभी तक हम लोग 6 ही जानते थे, अर्थात 6 भेद पढ़ते हुए आ रहे हैं। पहला अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा तत्पुरुष समास। तीसरा द्वंद्व समास। द्वंद्व समास। चौथा द्विगु समास। पांचवा कर्मधारय समास, कर्मधारय समास। और छठवां बहुव्रीहि समास। यानी हम लोग हिंदी में इन्हीं 6 समासों की बात करते हैं, इन्हीं 6 समासों के बारे में पढ़ते हैं। लेकिन जो कंपटीशन होता है, कंपटीशन में क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है कि मुख्य रूप से समास के कितने भेद होते हैं। तो आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि अगर कभी भी ऐसा क्वेश्चन करें या कभी भी पूछे तो मुख्य रूप से जो समास के भेद होते हैं 4 ही होते हैं, मुख्य रूप या प्रमुख रूप से भी। याद रखिएगा, ये चीज़ बहुत ही कम बुकों में मिलता है और ये क्वेश्चन आ भी चुका है। तो मुख्य रूप से हम सिर्फ 4 ही समास की बात करते हैं। पहला होता है अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव समास। दूसरा होता है तत्पुरुष समास, ध्यान दीजिएगा। तीसरा जो होता है द्वंद्व समास, और जो चौथा होता है वो होता है बहुव्रीहि समास। देख सकते हैं, इस तरह मैंने आपको सामान्य के आधार पे और मुख्य के आधार पे मैंने डिवाइड करके बताया है। मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से? अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, बहुव्रीहि समास। और सामान्य रूप से ये 6 होते हैं।
लेकिन इन दोनों को, कर्मधारय समास को और द्विगु समास को, इन दोनों को तत्पुरुष के अंतर्गत ही रखा जाता है। यानी ये दोनों समास तत्पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, तो इसलिए माना गया है कि मुख्य रूप से 4 ही होते हैं, लेकिन इन दोनों समास की विशेषता अलग अलग है, इसलिए इस तरह 6 प्रकार मान लिया गया है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समास के भेद प्रकार मुख्य के आधार पे और समास के आधार पे आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं और इन समासों को, एक एक समास को हम लोग उठाएंगे, एक एक समास के बारे में हम लोग जानेंगे और समझेंगे। तो आइए, जो सबसे पहला समास है, यानी समास का जो पहला भेद है वो है अव्ययी भाव समास। क्या होता है अव्ययी भाव समास, किसे कहते हैं अव्ययी भाव समास, आइए देखते हैं। अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, अव्ययी भाव समास क्या होता है, लेकिन उससे पहले मैं आप लोग को अव्यय का अर्थ बता देता हूँ। देखिए, व्यय का अर्थ क्या होता है, व्यय का अर्थ होता है खर्च, है ना, और अ का मतलब होता है न, यानी न खर्च करे, अर्थात इसका अर्थ ये होता है। लेकिन हमको पढ़ना है परिवर्तन, खर्च को हम लोग परिवर्तन भी बोल सकते हैं एक अलग भाषा में, है ना, और न का मतलब न, जो न परिवर्तन हो, अर्थात क्या क्या जो न परिवर्तन हो। तो आइए उसी को जानते हैं। अव्यय, अव्यय या फिर अव्यय या फिर इसी को हम लोग एक और नाम से जानते हैं विकारी भी, अविकारी भी कहते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे शब्द आया है अव्यय। क्या होता है अव्यय, अव्यय का मतलब होता है कि चाहे वो कारक की बात करें, चाहे लिंग की बात करें, चाहे वचन की बात करें, है ना, किसी भी आधार पे कोई भी जो परिवर्तन न हो, यानी जैसे के तैसे वैसे ही उसका प्रयोग किया जाए, वैसे ही उसके सेंटेंस में प्रयोग किया जाए और उसमें कोई परिवर्तन न हो, वह क्या कहलाते हैं, अव्यय कहलाते हैं। चाहे वो लिंग के आधार पे हो, चाहे कारक के आधार पे हो, चाहे वचन के आधार पे हो, चाहे काल के आधार पे हो, यानी इन सभी के आधार पे कोई परिवर्तन न हो। जैसे मैं आप लोग को एक एग्जाम्पल बताता हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे लिखा है कि लड़का धीरे धीरे चलता है। ध्यान दीजिएगा आप लोग, लड़का धीरे धीरे चलता है, ठीक है, चलता है। अब अगर हम इसे यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर दे रहे हैं, यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि लड़की धीरे धीरे चलती है। समझिएगा इस वाक्य में हमें क्या चीज़ मिल रहा है और कैसे हम पहचानेंगे कि अव्यय का मतलब क्या होता है। चलती है। अगर मैं आपसे ये क्वेश्चन करूं कि यहाँ पे आपको बदलाव क्या दिख रहा है, तो लड़का की जगह लड़की परिवर्तन हो जा रहा है। क्यों? क्योंकि लड़का जो शब्द है एक क्या है, आपका संज्ञा भी है और यह एक कर्ता भी है, ठीक है, और यह एक क्या है, क्रिया है। तो जैसे जैसे कर्ता है वैसे उसके अनुसार क्रिया बदल रही है। यहाँ पे लड़की है तो इसके अनुसार यहाँ पे क्रिया भी चेंज हो रहा है, यहाँ पे कर्ता भी चेंज हो रहा है। लेकिन आपसे मैं ये कहूँ कि यहाँ पे क्या चीज़ नहीं चेंज हो रहा है, तो वो है ये शब्द धीरे धीरे, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं आ रहा है, इसमें जैसे कि है तैसे ही लिखा जा रहा है। अर्थात ऐसे शब्दों को हम लोग अव्यय शब्द कहते हैं। यानी सीधे सीधे कह सकते हैं कि जिसका चाहे वो लिंग के आधार पे हो या वचन के आधार पे हो या कारक के आधार पे हो, जिसके अनुसार कोई परिवर्तन ना हो, है ना, वो क्या कहलाएंगे, अव्यय कहलाएंगे। ठीक है, आगे मैं कभी आपको एक अव्यय चैप्टर भी है, उस पर मैं आप लोग को जब पढ़ाऊंगा तो उसमें सारी चीज़ें क्लियर कर दूंगा। यहाँ पे देख सकते हैं लिंग परिवर्तन हो रहा है कि नहीं, लड़का का लड़की हो रहा है, कर्ता चेंज हो रहा है, क्रिया भी चेंज हो रहा है। लेकिन जो चेंज नहीं हो रहा है वो धीरे धीरे नहीं हो रहा है। तो जो चीज़ चेंज नहीं होता है वो उसको अव्यय में रखा जाता है। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे अभी आगे,
तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि अव्यय का मतलब क्लियर हो गया होगा। अब हम आते हैं अपने जो पहला समास का भेद है, अव्यय। अव्ययी भाव क्या होता है, अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। तो मैं आपको एक जानकारी के लिए बता दूं, इसका परिभाषा होगा कि जिस समास का पहला पद, लिख लीजिए आप लोग, यहाँ पे ये परिभाषा उभर के आ रहा है कि जिस समास का पहला पद, जिस समास का पहला पद, और मैंने ये सब पहले वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ कि पहला पद को और क्या कहते हैं, पूर्व पद के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो, है ना, अव्यय हो, या फिर अव्यय हो या मुख्य हो, मुख्य मतलब प्रधान हो, मुख्य हो या प्रधान हो, क्या कहलाता है, अव्यय कहलाता है, ठीक है ना। यानी मैंने आप लोग को बताया था, मैं फर्स्ट वीडियो में कि जो आगे का जो भाग रहता है उसे पूर्व पद कहते हैं, और जो पीछे का भाग होता है, किसी शब्द का पीछे का भाग होता है, वो उत्तर पद कहलाता है। तो इसमें मैंने परिभाषा क्या लिखा है कि जिस समास का पहला पद, यानी पहला पद का मतलब आगे का भाग, आगे का पद क्या हो, अव्यय हो। और अव्यय क्या होता है मैंने अभी क्लियर किया है, जिसमें कोई बदलाव ना हो, वो क्या होता है, या फिर मुख्य हो या प्रधान हो, यानी मेन हो, उसी को अव्यय कहते हैं। जैसे मैंने आप लोग को इसके कुछ उदाहरण मैं अभी आप लोग को बताने जा रहा हूँ, लेकिन उदाहरण से पहले मैं आप लोग को कुछ ट्रिक यहाँ पे बता दे रहा हूँ। जिस भी एग्जाम्पल के आगे, यानी कोई भी एग्जाम्पल दे दे, समास कोई भी समस्त पद दे दे और आपसे ये कहे कि इसमें समास कौन सा है, यानी समास का कौन सा भेद है, तो आपको मैं एक पहचान बोले तो ट्रिक, आपको मैं एक ट्रिक दे रहा हूँ। आप लोग ये ट्रिक के माध्यम से भी पहचान सकते हैं कि यह कौन सा समास के भेद है। यानी जहाँ पे आपको अनुशब्द आगे लगा हो, है ना, या प्रति शब्द आगे लगा हो, या फिर आ शब्द आगे लगा हो, या फिर भर शब्द लगा हो, या फिर यथा शब्द लगा हो, या फिर यावत शब्द लगा हो, है ना, या फिर हाथ, दो बार हाथ शब्द आया हो, दो बार दिन शब्द आया हो, है ना, देख सकते हैं आप लोग। या फिर और भी शब्द है, जैसे हर शब्द भी आया हो। यानी सीधा कह सकते हैं कि जो आगे का पद है वो अनु हो या प्रति हो या आ हो या भर लगा हो आगे, या यथा लगा हो आगे, या आवत हो, है ना, ऐसे शब्द अगर किसी समस्त पद के आगे मिले तो किस समास का उदाहरण होगा, अव्ययी भाव समास का। मैं ये एक ट्रिक दिया हूँ आप लोग को, ताकि आप इस ट्रिक के माध्यम से भी समास को पहचान लेंगे कि ये किस समास का भेद है। देखिए यहीं पे एक क्वेश्चन ये उठ कर क्या आ रहा है, ये क्वेश्चन पूछा भी है कंपटीशन में कि किस शब्द का पहला पद यानी पूर्व पद अव्यय होता है, यानी मुख्य होता है, यानी किस समास में पहला पद प्रधान होता है, प्रधान का मतलब मुख्य होता है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन ये भी उभर कर आ रहा है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या, अव्ययी भाव समास। और ये ट्रिक मैं बता दिया हूँ। आइए कुछ उदाहरण देखते हैं अव्ययी भाव समास के, कैसे किस टाइप के उदाहरण पूछते हैं, उस उदाहरण से और हमारा ये अव्ययी भाव समास क्लियर हो जाएगा। तो आप लोग अव्ययी भाव के समास अगर एग्जाम में पूछता है तो हम कैसे पकड़ेंगे कि अव्ययी भाव के ये उदाहरण हैं। तो एक पहला जो मैंने आप लोग को ट्रिक बता दिया हूँ कि कुछ ट्रिक यहाँ पे लिखा था मैंने, अगर आप उसको भी याद कर लेते हैं तो उसके माध्यम से भी पकड़ लेंगे या पहचान लेंगे कि यह अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। जैसे मैंने कुछ शब्द लिखा था कि है ना, जैसे किसी
समस्त पद में पहला पद अनु है और प्लस रूप, इन दोनों को अगर हम जोड़ते हैं तो अनुरूप। ठीक है, अनुरूप यानी रूप के योग्य। अगर हम इसका विग्रह करेंगे तो रूप के योग्य। अब देखिए मैंने आपको क्या बताया कि जिस समास का पहला पद क्या हो, अव्यय हो। देख सकते हैं यहाँ पे अव्यय है कि नहीं, अनु शब्द में कोई परिवर्तन नहीं होगा, वो जैसे है वैसे ही रहेगा, है ना। लेकिन रूप परिवर्तन होगा, रूप का हम लोग रूपो भी लिख सकते हैं ना, लेकिन अनु का अनु नहीं होता है। यानी कह सकते हैं कि जिसका पहला पद प्रधान हो, मुख्य हो, जिसका कोई परिवर्तन ना हो। इसी तरह ले लीजिए आप प्रति शब्द, अगर प्रति से हमें कोई शब्द बनाना है तो लिख सकते हैं प्रतिदिन। अगर हम प्रति को चेंज करेंगे तो प्रति का प्रतियों नहीं होता है, लेकिन दिन का दिनों होगा। तो देख रहे हैं इसमें चेंज हो रहा है लेकिन इसमें चेंज नहीं हो रहा है। यानी जो पहला पद अव्यय हो, जिसका कोई परिवर्तन ना हो, वो क्या कहलाता है, अव्ययी भाव समास कहलाता है। तो इसको हम लिख सकते हैं प्रतिदिन, प्रतिदिन। और हम इसके समास विग्रह की बात करें तो लिख सकते हैं प्रत्येक दिन। मैंने पहले वीडियो में क्लियर कर दिया हूँ कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह का मतलब क्या होता है। तो जो पहला वीडियो देखा होगा उसी को समझ में आएगा कि समस्त पद क्या होता है और समास विग्रह क्या होता है। ठीक है, प्रत्येक दिन। इसी तरह अगर हम एक शब्द ले लें, आ प्लस जन्म, है ना, आ प्लस जन्म, इसका हो जाएगा समस्त पद आ जन्म। ठीक है, अगर हम इसके विग्रह की बात करें तो लिख सकते हैं जन्म से लेकर। देख रहे हैं पदों का वह अलग अलग क्या हो रहा है, विग्रह हो रहा है। विग्रह का मैंने अर्थ बताया है, अलग अलग करना, जन्म से लेकर। ठीक है, क्लियर है। इसी तरह और भी शब्द ले लीजिए, जैसे यथा संभव। एक शब्द ले लीजिए यथा प्लस संभव, है ना, क्या होगा, यथा संभव, यथा संभव। अगर इसका हम विच्छेद करें तो क्या होगा, जैसा संभव हो, है ना, जैसा संभव हो। इसी तरह बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और आपको इसके लिए रिवीजन करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी तरह मैंने एक शब्द लिया था उसमें भर। ठीक है, भर और शब्द मैंने जोड़ दिया पेट, और इससे क्या बना, भर पेट। ठीक है, अगर हम इसके विग्रह की बात करें तो होगा पेट भर के। देख सकते हैं आप लोग कैसे हो रहा है, सब जगह बदलाव, पेट भर के। इसी तरह बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे आपको मिल जाए दिनों दिन, है ना, तो इसी के अंतर्गत आएगा रातों रात, हाथों हाथ। ऐसे शब्द जब भी आपको देखने के लिए मिले, दिनों दिन, रातों रात, है ना, हाथों हाथ, जब भी ऐसे शब्द मिले और पूछे कि कौन सा इसमें समास है, तो ये सारे अव्ययी भाव समास के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग को ये सारी चीज़ें समझ में आ गया होगा। तो समास के पार्ट 2 में आज हमने अव्ययी भाव किसे कहते हैं, अव्ययी भाव का अर्थ क्या होता है, और अव्ययी भाव के किस तरीके से उदाहरण आते हैं और कैसे किस पहचान से हमें पकड़ना है, ये सारी चीज़ें मैंने आज के वीडियो में क्लियर किया है। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम तत्पुरुष समास पर बात करेंगे।